आज मेरी प्रेयर और आज वचन के सुनने से आपको कामयाबी मिलने वाली है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने वालों को कामयाबी मिल रही है। लेकिन यहां पर लिखा कर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब कि जब आप वचन को सुन रहे हैं तो आज इसका मतलब क्या है, आपकी लिसनिंग मजबूत हो रही है। इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर मजबूत हो रहा है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है करा कि जितने लोग वचन को सुनने के बाद अमल करते हैं उनकी लाइफ में मिराइकल होना स्टार्ट होते हैं। बहुत बार हम सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। एक बार मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा था और उसी समय मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था। जब हम पढ़ते पहला शमूएल 3:10 में कि यहां पर शमूएल जो था कि वो भी ऐसे ही मेरी तरह कि मैं प्रार्थना कर रहे थे, हम बहुत प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब मैं शुरू में प्रभु में आया तो उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, बार बार प्रार्थना कर रहा था, बार बार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं कभी भी लिसनिंग नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मैं प्रार्थना करके जाऊंगा और बस जाते ही मैं हाथ लगाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 बार कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 बार कहा कि बेटे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे ऐसे आवाजें आती थी कि अभी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेकिन मैं उस आवाज को सुन नहीं पाता था। इसका मतलब क्या है कि मैं लिसनिंग पर जोर नहीं दे रहा था। मैं प्रार्थना करता और कभी ध्यान नहीं लगा रहा था। लेकिन अगर आज आपको नहीं पता लग रहा है कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं, इसलिए बहुत सारे लोगों के नुकसान हो जाते हैं। वो प्रार्थना करते तो हैं लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते और जहां बिजनेस करते हैं नुकसान हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से आपको परमेश्वर को कहना है। मैं कह रहा हूं कि आज से आप जितने कामों में भी फ्लॉप होंगे, आज से नंबर 1 होने लगेंगे। आमीन बोलने वाले लोग नंबर 1 होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा है मसीह के वचन के सुनने से कह रहा है आपका विश्वास बाहर आने वाला है। इसका मतलब कि वो मजबूती, वो फायदे, वो बेनिफिट्स कब बाहर आते हैं, कह रहा है कि जब हम मसीह के कलाम को सुनते हैं और परमेश्वर उस दिन से कह रहे आपका पीछा करने लगता है आपको ब्लेसिंग देने के लिए। कह रहा जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं तो उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर पता नहीं मेरी आवाज को तो सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन बहुत बार हमें पता नहीं लगता कि हम क्या काम करें, परमेश्वर की आवाज है कि शैतान की आवाज है, हमें पता नहीं लगता। लेकिन आज आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहां पर एली ने क्या किया। यहां पर हम देखते हैं कि यहां शमूएल क्या कर रहा है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, हाँ, और पहले के समान पुकारा। हाँ, देखो क्या लिखा यहां पर, करा तब परमेश्वर आ खड़ा हुआ, पहले के समान पुकारा। इसका मतलब कि शमूएल ने कई बार प्रार्थना की लेकिन इसको आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन इसको नहीं पता कि 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को आवाज लगाई, बोलता है शमूएल शमूएल शमूएल। लेकिन शमूएल जो है वो बार बार जाता है और उसकी बात समझ में नहीं आ रही है कि परमेश्वर आवाज लगा रहा, कौन मुझे आवाज लगा रहा है। और उसी समय वो किसके पास जाता है, जिसके पास वो सेवा करता था, अपने प्रॉफिट के पास जाता है और एली को बोलता है, कह रहा है कि एली कि मुझे बता, कह रहा है कि इस समय मुझे बता कि मुझे आवाज आ रही है और मुझे तूने आवाज लगाई है क्या। वो सोच रहा था शायद तूने मुझे आवाज लगाई है और उसने कहा बेटे मैंने आवाज नहीं लगाई तुझे। वो फिर जाता है दूसरी बार, वो फिर बोलता है मैंने तेरे को आवाज नहीं लगाई। फिर शमूएल जाता है तीसरी बार, बोलता है कि पापा तूने मुझे आवाज लगाई क्या। बोलता है नहीं, आज ऐसा ही होता है कि मम्मी डैडी हम चलते फिरते रहते हैं, कई बार परमेश्वर हमें आवाज लगाता रहता है लेकिन हम ध्यान से सुनते नहीं उस आवाज को। लेकिन हम इसको सुने कि आपके पास आवाज वो कैसे आएगी, हम ध्यान से सुनते हैं। हाँ, पढ़ें इसको दोबारा। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, यहां पर देखो कह रहा है कि जब इसको एक टीचर मिला और उसने उसको बताया, कह रहा है कि आवाज सुनने के लिए क्या करना पड़ता है। कह रहा है कि अपने माँ बाप के, कह रहा है जो बाइबल के अंदर कह रहा है कि जो माँ बाप के बारे में बताया गया निर्गमन की पुस्तक में, बोलता है कह रहा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। ये मैं आपको बता रहा हूं सीक्रेट है बाइबल के अंदर। कह रहा है अपने टीचर के अधीन रहना। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि प्रॉफिट की आवाज को सुनना। कह रहा है कि यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और सुनती हैं और मानती हैं। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आवाज लगाए
तो आपको जो बाइबल के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको पालन करना है। तो परमेश्वर किन को आवाज लगाता है? कह रहा है जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको आवाज लगाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर ये क्या कर रहा था? शमूएल प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर इसको रोज आवाज लगाता था। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको आवाज लगाता है, लेकिन हम लोग कई बार प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देते हैं, आवाज ध्यान से नहीं सुन पाते। लेकिन याद रखना कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं ओर से, ये भी एक बच्चा था उस समय में कि ये प्रोफेट शमूएल उस समय बच्चा था। और जब इसको परमेश्वर ने आवाज लगाई, ये जाकर अपने प्रोफेट के पास, पास्टर के पास पूछता है, कह रहा तूने मुझे आवाज लगाई है, मुझे रात को कोई आवाज लगाता है। और उसी समय वो समझ गया, कहता कोई भूत तो आवाज लगा नहीं सकता कि तू प्रार्थना करता है, और तू कहां पर सोया हुआ है इस समय? तू चर्च के अंदर सोया हुआ है। तो कह रहा कि अगर आपको काफी साल हो गए हैं, 28 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं प्रभु के पीछे चलते हुए, तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ही आपको आवाज लगा रहा, कोई भूत आवाज नहीं लगा रहा। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आवाज लगाने वाला। हो सकता है कि आप अभी प्रभु में 1 साल से प्रार्थना कर रहे हो और आप बच्चे हो अभी, इसका मतलब आप बच्चे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता लग रहा तो यहां पर इस तरीके से इसको समझाया एलिया ने, मैं कह रहा हूं कि एली ने समझाया, और एली ने उसको कहा शमूएल को कि तू ऐसे कर जब अब की बार तुझे आवाज आए तो परमेश्वर को बताना, कह रहा है कि तू किस प्लेस पर है और तू तैयार है। और उसने 3 सीक्रेट दिए उसको, और उसको कहा कि नम्र हो जाना, उस समय में ज्यादा बात नहीं करना। याद रखना कि जब आप प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर से कोई आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना है परमेश्वर की ओर, और आपको ध्यान लगाना, और ध्यान लगाओगे परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ेगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर नुकसान हो रहे हैं बार बार तो आपको प्रार्थना करना है। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो रहे, आपको नहीं पता लग रहा गवर्नमेंट जॉब कहां पर ट्राई करूं, मैं कौन से देश में जाऊं, कौन से विदेश में जाऊं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको लिसनिंग करना है। कहता है कि जब आप विश्वास करते हैं, कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर किस तरीके से बात करता है, कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है। लेकिन बहुत बार किन लोगों के पास परमेश्वर आता है? यहां पर नंबर 1 लिख लो, नम्र हो जाते हैं। जब हम व्यवहार में, स्वभाव में, देखो हम उस समय में व्यवहार में, स्वभाव में, अपने नेचर में, अपनी प्रार्थना में नम्रता दिखाएं कि परमेश्वर इस समय मैं टूट गया हूं। लेकिन यहां पर एली क्या करे, उसी समय उसने जब उसको बताया शमूएल को, और शमूएल ने कहा कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं और मैं तेरा दास, मैं तैयार हूं, तू मुझे बता कि इस समय तू क्या कहना चाहता है। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा था? फिर से पढ़े। हाँ हाँ